मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये हमारा इस असेंबली का चौथा वर्ष है और सामान्यतः हर वर्ष एक ही सत्र बुलाया जा रहा है और उसको पार्ट में एक इंटेंशन के साथ रूल 5 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ये इसके पीछे की जो मानसिकता है, समनिंग ऑफ द हाउस, रूल 3 का, सभा का आह्वान, इसका खुले रूप से उल्लंघन हो रहा है। साफ रूप से और स्पष्ट रूप से कहना है कि 17 की जो बात की जा रही है और जो लोकसभा का हवाला यहां किसी कम पढ़े लिखे मंत्री ने दिया है, वो लोकसभा के नियम और कानून हो सकते हैं जब तक कि लोकसभा के रूल बुक को हम यहां ना देख लें और उसको ना समझ ले। लेकिन हमारी रूल बुक जो है, ठीक है, और लोकसभा में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई सदन का आह्वान हुआ हो और उसको साल भर पार्ट में चलाया गया हो? ये तो यही हो रहा है। अभी पिछले 3 साल में नहीं, पिछले 8 साल से तो मैं खुद इस बात का चश्मदीद हूं। हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी को एक सत्र में बाहर किया गया और ये 1.5 साल तक, 2 सत्र के लिए, और ये 1.5 साल तक सदन में नहीं आ पाए क्योंकि सत्र का निर्वाचन हुआ ही नहीं। अभी जो रूल 17 की बात की जा रही है उसमें भी बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सदन का स्थगन और पुनः संवेद करने की प्रक्रिया, ये साइनेडाइज जो होता है ये किसी पर्टिकुलर विशेष परिस्थितियों में होता है। इस बात को ध्यान में रख करके कि एक पर्टिकुलर डेट और डे, हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, पूरे सदन का मजाक बना रहे हो आप लोग, मजाक बना दिया है असेंबली का। अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए सदन बुलाते हो, कोई दिल्ली की चर्चा यहां नहीं करते। दिल्ली में 2 बड़ी घटनाएं हो गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, सिलेंडर फटने से लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज है, कोई चर्चा नहीं है, हमें बोलने तक नहीं दिया जा रहा, वो उस पर मंत्री का ध्यान आकर्षित तक नहीं करने दिया जा रहा। और यहाँ पर सदन बुलाकर सदन का मजाक बनाना। 17 रूल साफ रूप से कहता है, द स्पीकर शैल डिटरमिन द टाइम व्हेन अ सिटिंग ऑफ द हाउस शैल बी एडजॉर्न्ड साइनेडाइज और टू ए पर्टिकुलर डे और टू एन आवर और पार्ट ऑफ द सेम डे। ये साइनेडाइज किस लिए होता है? ये होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस से। ये आपने प्रैक्टिस बनाई है, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस में 17 लागू नहीं होता। आप रूल 3 का खुले रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आपको सदन बुलाना है, आपको एक प्रक्रिया को अडॉप्ट करना चाहिए। कैबिनेट की मीटिंग हो, उसमें सदन की तारीख तय हो, उपराज्यपाल से अनुमति हो और सदन की मीटिंग हो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये भारत का संविधान कहता है। आपने 8 साल से यहां सदन का मजाक बनाया हुआ है और ये रूल 17 का जो हवाला यहां दिया जा रहा है इसका, और जो अदालत का मामला आप कह रहे हैं, अदालत में कौन सा फैसला है बताइए। आप फैसला रखिए ना। मेरे मामले में कौन सा फैसला दिखाइए, आप दिखाइए ना, कोई फैसला हो तो दिखाइए। और अभी भी मेरी एक एप्लीकेशन कोर्ट में विचाराधीन है जिसमें ओम प्रकाश शर्मा जी भी मेरे साथ उसमें पिटिशनर हैं। अभी बहुत जल्द मैं चाहूंगा उसका भी फैसला है। किस तरह ये सदन उपराज्यपाल की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूरी तरह गलत है। कुलदीप जी, और हमारा ये कहना है कि विशेष सत्र कोई नहीं होता, इसमें कहीं कोई वर्ड यूज नहीं हुआ। 17 में भी जो बात की गई है वो भी बहुत साफ है और इसमें भी यही कहा गया है कि अगर सदन की अनिश्चित काल तक के लिए कब स्थगन हो या किसी विशेष दिन अथवा किसी विशेष समय, उसी दिन के लिए कोई डे पर्टिकुलर डिसाइड तो करिए। आप अगर साइनेडाइज कर रहे हैं तो आप कोई रीजन तो दीजिए, लेकिन आपने एक प्रथा बना ली, साल में एक बार सदन बुलाओ और पूरे साल पार्ट में उसको करते जाओ और जब मानो तब बुला लो। दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा मत करो, अपनी राजनीति करो और चले जाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपकी बात का जवाब, ये सदन की बैठक पूरी तरह से असंवैधानिक है। मैं और हमारा विपक्ष के सभी सदस्य इससे सहमत हैं। चलिए विजेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गुप्ता जी।